अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब्स काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर स्प्रिंग एडमिशन 2023 की मुकम्मल डिटेल्स, कैंपस वाइज प्रोग्राम्स की लिस्ट, उसके बाद प्रोग्राम्स की डिटेल्स और उसके साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको मैं इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि तमाम डिटेल्स आपको समझ आ सकें और आप खुद से घर बैठ के मोबाइल से ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कैंपस वाइज डिटेल बता देता हूँ। यहाँ से आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से ue.edu.pk। यहाँ से आपने एडमिशन्स को ओपन करना है, एडमिशन स्प्रिंग 2023। तो यहाँ पर तमाम एडवर्टाइजमेंट मौजूद हैं, अलग-अलग भी मौजूद हैं, बीएस, बीएड, बीएस और पोस्ट एडीपी प्रोग्राम्स के लिए। इसके बाद एमएस, एमफिल, एमबीए प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम के लिए। और एक मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है जो मैंने इस वक्त स्क्रीन पे ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिवीज़न ऑफ एजुकेशन है टाउनशिप कैंपस लाहौर। इसके अंदर बीएड ऑनर्स एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, मॉर्निंग इवनिंग। बीएड सेकेंडरी 1.5 साल प्रोग्राम जो होता है, उसके बाद ये इवनिंग में होता है। इसके बाद बीएड ऑनर्स है एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पोस्ट एडीपी, ये इवनिंग प्रोग्राम है। इसके बाद है डिवीजन ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंस लोअर माल कैंपस लाहौर, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ मॉर्निंग एंड इवनिंग। डिवीजन ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस लोअर माल कैंपस, बीएस इकोनॉमिक्स इवनिंग के अंदर है। इसके बाद बैंक रोड कैंपस है लाहौर में, बीए 1.5 साल इवनिंग प्रोग्राम। डीजी खान कैंपस में बीएस बॉटनी, बीएस जोलॉजी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस केमिस्ट्री, बीएस आईटी, बीएस फिज़िक्स, बीएस इकोनॉमिक्स। फ़िज़िक्स तक जो है ये इवनिंग में है, इकोनॉमिक्स मॉर्निंग में है। इसके बाद बीएड सेकेंडरी है 1.5 साल इवनिंग प्रोग्राम। बीएस बॉटनी पोस्ट एडीपी इवनिंग प्रोग्राम, बीएस मैथमेटिक्स पोस्ट एडीपी इवनिंग प्रोग्राम और बीएस केमिस्ट्री ये भी इवनिंग प्रोग्राम है। मुल्तान कैंपस के अंदर बीएस फिज़िक्स हैं इवनिंग। फैसलाबाद कैंपस में बीए 1.5 साल इवनिंग, बीएस उर्दू मॉर्निंग इवनिंग। उसके बाद बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन इवनिंग, बीएस इंग्लिश पोस्ट एडीपी इवनिंग। विहाड़ी कैंपस में बॉटनी, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स ये तीनों प्रोग्राम इवनिंग में। एडमिशन शेड्यूल 19 दिसंबर 2022 यानी आज से ये स्टार्ट हो गए हैं। आज से ये आपकी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुकी है। 6 जनवरी 2023 तक आपकी ऑनलाइन अप्लाई के लिए टाइम है, यानी लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 6 जनवरी 2023 है। उसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट है वो 10 जनवरी 2023 को होगा। लास्ट डेट ऑफ फ़ी डिपॉजिट फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए जिनका पहली मेरिट लिस्ट में नेम आएगा 12 जनवरी, सेकंड मेरिट लिस्ट 13 को लगेगी, उसकी फ़ीस 16 तक होगी और थर्ड मेरिट लिस्ट 18 जनवरी को लगेगी, उसकी फ़ीस 20 जनवरी तक पे करनी होगी। और 23 जनवरी 2023 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो पहले रह गए थे स्टूडेंट्स उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ और फ़ीस शेड्यूल भी। फ़ीस शेड्यूल को हम देख लेते हैं। फ़ीस शेड्यूल वही होगा जो 2022 के लास्ट सेशन के मुताबिक था, क्योंकि ये साल बाद चेंज होता है। तो अभी आपने स्प्रिंग 2023 के लिए वही शेड्यूल होगा। बीएड ऑनर्स इसके लिए मॉर्निंग फर्स्ट सेमेस्टर 16,680 और उसके बाद इवनिंग के लिए 26,660। इसी तरह से सेकंड में ये कम हो जाता है 10,080 रुपये और 8 सेमेस्टर में 13,380 रुपये और वो हो जाएगा 23,360 रुपये। बीएड ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन मॉर्निंग में 16,680, इवनिंग में 26,660। उसके बाद बीएड सेकेंडरी 1.5 साल प्रोग्राम मॉर्निंग 18,210 और इवनिंग में 24,035 रुपये। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइन पेंटिंग अभी नहीं है और बॉटनी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जोलॉजी, फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस ये जो प्रोग्राम है बीएस के अंदर मॉर्निंग 21,345 और इवनिंग 31,990 रुपये। इसके बाद बीबीए अभी नहीं है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस नहीं है, 28,355 और इवनिंग में 42,875। इसके बाद हमारे पास केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, फिज़िक्स पोस्ट एडीपी जो प्रोग्राम्स हैं 22,120 और इवनिंग में 32,770। इसके बाद जो एमएस, एमफिल, एमबीए प्रोग्राम है उनकी फ़र्स्ट सेमेस्टर में मॉर्निंग में 36,570
उसके बाद इवनिंग में 49,220। पीएटी प्रोग्राम मॉर्निंग 39,580 और इवनिंग में 58,210। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका बिल्कुल वही सेम होता है जैसा नॉर्मल एडमिशन्स के होता है। आपके एफएससी के अंदर कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद जिन प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट होता है उनको आपने पास करना होता है, और टेस्ट मार्क्स मैट्रिक मार्क्स और इंटरमीडिएट मार्क्स मिला के आपका मेरिट बनता है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल सपोर्ट के अंदर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। स्कॉलरशिप दो तरह की होती है, एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप और दूसरी टैलेंट स्कॉलरशिप। तो ये दोनों स्कॉलरशिप्स जो हैं ये आपको यूनिवर्सिटी की जानब से भी दी जाती हैं। इसके अलावा पीफ की जो स्कॉलरशिप होती है वो भी यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल होती है। इसके बाद कामयाब जवान वाली स्कॉलरशिप जो होती है वो भी एक्सेप्टेबल होती है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके बाद हम देख लेते हैं अप्लाई करने का जो प्रोसेस है। आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा अप्लाई एयर। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने साइन इन स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा कि अगर आपने पहले किसी सेशन में सेमेस्टर में अप्लाई किया था तो आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली लॉगिन कर लेना है। अगर आपको यूज़र नेम पासवर्ड याद नहीं है तो आपने इसको फॉरगेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस तरह से अप्लाई कर लेना है। उसके बाद अगर नहीं बना आपका अकाउंट तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट के अंदर मैं बता देता हूँ, आपने फुल नेम अपना लिखना है जो मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के मुताबिक है। इसके बाद ईमेल लिखना है, मोबाइल नंबर CNIC विदाउट डैशेस। अपना एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, कम से कम 8 करैक्टर हो। कोई भी पासवर्ड आप बना सकते हैं, ये आपने खुद बनाना होता है। उसके बाद उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करना है, आई एग्री और रजिस्टर कर लेना है। तो इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। आपको मेल आएगी, मेल से आपने वेरीफाई करना है। अगर मेल में कोड आए तो वो आपने कोड दे के इसको ओके कर लेना है। और अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए सिंपली आपने उसमें अपना डाटा देना है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ अकाउंट हैं, मैं यहाँ से किसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपने देख लेना है। आपकी जो फाइल आपने अपलोड करनी है वो 50 KB से कम होनी चाहिए JPEG के अंदर, JPG जिसे हम कहते हैं। तो इसका आपने बिल्कुल ख़ास ख्याल रखना होता है, क्योंकि जब हमारी फ़ाइल 50 KB से ज़्यादा होती है तो वो अपलोड नहीं हो रही होती, उसमें प्रॉब्लम आ रहा होता है, सबमिट भी नहीं हो रही होती। तो ये आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद चलान है, चलान को पे करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले पर्सनल डाटा है। पर्सनल डाटा के अंदर आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नेम, फादर नेम, उसके बाद नेशनैलिटी, CNIC, ईमेल, जेंडर, फ़ोन नंबर, फादर नेम, फादर CNIC, तो ये डिटेल लिखनी है। इसको डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने इसको सेव करना है, सेव करके आपने नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपकी एड्रेस डिटेल है, ये आपने ऐड करनी है, अपना एड्रेस। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ से सेम उसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। ठीक है, तो आप एक एक स्टेप को सेव करते जाएं, अलग-अलग एक साथ आप नेक्स्ट ना करते जाएं, पहले एक को सेव कर लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर आपकी डिसेबिलिटी डिटेल्स हैं, तो इसको आपने नो कर देना है, सेव करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के अंदर आपकी अदर्स डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपने वैक्सीनेशन की डिटेल देनी है, वैक्सीनेटेड, यस। ठीक है, और सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद अगर आपको ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड है, हॉस्टल रिक्वायर्ड है, तो आपने सेलेक्ट करना है, इसको सेव करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ से प्रोग्राम लेवल प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से आपने BS, B.Ed, MS जो भी आप करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैचलर 4 ईयर प्रोग्राम है, इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपने इसको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। एजुकेशनल डिटेल्स आपने सेव कर लेनी है, मैट्रिक, ICS, FSC, FA जो भी आपकी हैं। अगर आप मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आपने बैचलर की भी देनी है, MPhil के लिए कर रहे हैं तो आपने मास्टर तक की देनी है। उसके बाद आपने अप्लाई नाउ कर देना है। अप्लाई नाउ की स्क्रीन ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हमने BS प्रोग्राम किया था सिलेक्ट। यहाँ से आपने पहले कैंपस सेलेक्ट कर लेना है, जो भी कैंपस आप जहाँ पे भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से DG खान कैंपस करता हूँ। उसके बाद आपका शिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मॉर्निंग या इवनिंग, जो भी शिफ्ट आप लेना चाहते हैं। तो जो मॉर्निंग में प्रोग्राम होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप इवनिंग में लेना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से इवनिंग सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपके इवनिंग के प्रोग्राम शो हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम BS मैथमेटिक्स में करना चाह रहे हैं, आपने कोटा सेलेक्ट करना है, ओपन मेरिट है। उसके बाद अप्लाई नाउ कर देना है। अप्लाई नाउ करने के बाद ये प्रोग्राम आपकी नीचे लिस्ट में यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे ये शो हो चुका है। ठीक है, इसका यहाँ पे चलान फॉर्म है,
आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसके बाद किसी और प्रोग्राम में भी करना चाहते हैं तो आपने फिर से उसी उसी प्रोसेस के तहत करना है। यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करना है, अपनी शिफ्ट सेलेक्ट करनी है, अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, उसके बाद कोटा सेलेक्ट करना है और अप्लाई नाउ कर देना है। इसके अलावा अगर आप किसी और कैंपस में भी करना चाह रहे हैं तो भी आपने यहीं से एक ही दफ़ा में सारे कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम मुल्तान कैंपस में कर लेते हैं, यहाँ से आपने शिफ्ट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम है अप्लाई नाउ। तो इस तरह से ये आपकी सारी बन जाएंगी अलग-अलग टोटल, ठीक है। जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, जैसे अभी आईसीएससी तो उसने फ़िज़िक्स में कहा कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तो वो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी है प्रोग्राम के हिसाब से। यहाँ से आपने प्रिंट चलान करना है। चलान इस तरह से आपके सामने आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना है। ये आपका चलान आपके सामने आ चुका है 500 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद आपने प्रिंट फॉर्म करना है, यहाँ से आप फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। ये आपका सारा डाटा इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने डेट सिग्नेचर करना है, इसको अपने पास आपने सेव रखना है। इस तरह से आपकी अप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। माई एप्लीकेशन में आपने जिस जिस प्रोग्राम पे किया होगा वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगी जब आप चलान वगैरह पे कर देंगे। तो उम्मीद है ये पहले प्रोग्राम से जो हमने किए हुए थे, अभी ये फ़ी अनपेड आ रहा है, जब फ़ी पे हो जाएगी तो यहाँ पे स्टेटस इसका आ जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट है, वो मैंने आपको तमाम डेट्स बता दी हैं, सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूँगा। इसके अलावा आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जॉब्स काउंटर को बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है, ताकि जॉब्स के मुतालिक, एडमिशन्स के मुतालिक और दीगर अपडेट्स आपको मिलती रहें, आप उनसे अपडेट रहें और आपको इससे फ़ायदा मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।